हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेबिलिटेटेड सैटर्न की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर वृषभ लगन में शनि देव 12वें भाव में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, वृषभ लगन में शनि देव इज ए लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउस। 9th हाउस त्रिकोण है, 10th हाउस केंद्र हाउस है, और सैटर्न जो है टॉरस असेंडेंट में बहुत ही फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, ऑस्पिशियस प्लैनेट है। ऑल्दो सैटर्न नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है, लेकिन इसके फंक्शंस टॉरस असेंडेंट में अच्छे हैं। हमारी फॉर्चून को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्म के तो वैसे ही मालिक है शनिदेव। अब शनिदेव का 12वें घर में आना ये अच्छा नहीं माना जाता। हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, जो पुराने लोग हैं, और हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी शनिदेव को 12th हाउस में अच्छा नहीं माना गया। और यहां तो शनिदेव फिर डेबिलिटेट भी हो रहे हैं, यानी कि नीच के भी आ रहे हैं। 1 नंबर राशि है 12th हाउस में। अब 12th हाउस का संबंध किस चीज से है, ये पहले जान लेते हैं। दोस्तों, 12th हाउस का संबंध लॉस से है और एक्सपेंसेस से है। 12th हाउस में किसी भी चीज का लॉस हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी के पैसे का लॉस होगा। 12th हाउस में हमारे हार्डशिप का लॉस हो सकता है, हमारे इमोशंस का लॉस हो सकता है, हमारे प्यार का लॉस हो सकता है, हमारी लव लाइफ का लॉस हो सकता है, या हमारी सोशल रिस्पेक्ट का लॉस हो सकता है, या हमारे धर्म का लॉस हो सकता है, या यूं कहना चाहिए हमारा फैमिली का लॉस हो सकता है। तो यहां किसी भी तरह का लॉस रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। 12th हाउस से और भी बड़ी चीजें निकलती हैं। 12th हाउस से अगर हम देखें तो 12th हाउस से हम बीमारियां भी देखते हैं, 12th हाउस से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी देखते हैं, बैड प्लेजर्स भी देखते हैं, और 12th हाउस से हम एक्सपेंसेस भी देखते हैं। 12th हाउस से हम हॉस्पिटल्स, पागल खाने, ये सब चीजें भी 12th हाउस से देखते हैं। जेल भी 12th हाउस से देखते हैं। और 12th हाउस एक बहुत ही अकेला घर है। यहां सब सॉलिट्यूड है, यहां पर अलूफनेस है। 12th हाउस उन जगहों को रिप्रेजेंट करता है जो बिल्कुल अकेली है, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर हो, चाहे वो समुद्रों के बीचों बीच हो, चाहे जंगलों के अंदर हो, चाहे फॉरेन कंट्रीज हो, ओवरसीज जो कंट्रीज हैं, उनका संबंध भी 12th हाउस से। तो 12th हाउस का सिग्निफिकेंस अकेलेपन से है। अब अकेलापन नेचुरली व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल यू फील योरसेल्फ एब्सोल्युटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। ऐसे ही जेल का भी एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से होगा, एसाइलम का एक्सपीरियंस भी कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जितनी भी जगहें हैं, यहां पर सॉलिट्यूड है। चाहे ये ज्योग्राफिकली सिटी में ही है, लेकिन सिटी यहां पर जो एक्सपीरियंस, इंटरनल फीलिंग है इंसान की, वो 12th हाउस वाली ही है। अब शनि देव यहां पर बैठे हुए हैं नीच के होके, तो यू कैन वेल इमेजिन, एक तो 12th हाउस, दूसरा नीच का प्लैनेट, तीसरा एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट जो 2 बड़े घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर नेचुरली यहां हमें तकलीफ ही रहेगी। अब देखिए, हम बिल्कुल इसको लॉजिकली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, 12th हाउस से जो चीजें निकलती हैं, उसमें से कुछ चीजें तो यहां डेफिनेटली मिलेंगी। अब 9th हाउस का प्लैनेट उठ के 12th हाउस में चला गया। तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपकी फॉर्चून है। फॉर्चून का लॉर्ड सैटर्न लॉस के घर में बैठ गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी फॉर्चून बिल्कुल लॉस में ही कन्वर्ट हो जाएगी। नो, यहां पर आपकी फॉर्चून वीक हो गई, क्योंकि 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है वो वीक हो जाता है, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट तो और ज्यादा वीक हो जाता है। तो आपकी फॉर्चून वीक हो गई।
12th हाउस का संबंध हमारे धर्म से है, तो यहाँ धर्म की आस्था में भी कमजोरी आ गई। यानी कि जो आदमी धर्म की आस्था में कमजोरी रखता है वो डेफिनेटली इंटरनली स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि किसी न किसी चीज में आपको आस्था होनी चाहिए, तभी आपको वहां से बल मिलेगा। और 9th हाउस का संबंध हमारे पिता से है और 12th हाउस का संबंध लॉस से है, तो पिता की रिलेशनशिप में भी कमजोरी आ गई, यानी कि आपके पिता की रिलेशनशिप में कमजोरी रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि 9th हाउस अगर आपका संभला हुआ है किसी और एनर्जी से, फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, सपोज चंद्र यहां पर 9th हाउस में श्रवण नक्षत्र में ही आके बैठ गया। श्रवण नक्षत्र चंद्र का अच्छा अपना ही नक्षत्र है, तो फिर पिता से संबंध उतनी खराब नहीं होंगे आपके, क्योंकि यहां पर मून क्या है, योर माइंड एंड लवेबल इमोशंस, और वो आपके पिता के घर में आ गया। आपका माइंड या इमोशंस पिता के घर में आ गई, आपकी इमोशंस, और अपने ही नक्षत्र में 10 नंबर राशि में श्रवण नक्षत्र भी मिलता है, तो फिर आपसे पिता से अटैचमेंट रहेगी। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप एक प्लैनेट को देख के आप प्रेडिक्शंस नहीं निकाल सकते। हालांकि तरीका यही है आपको एक एक प्लैनेट की प्लेसमेंट को बता के और उसे समझाने का कि इससे क्या चीजें निकलती हैं। तरीका तो यही है। अगर हम सभी प्लैनेट्स को उल्टे सीधे तरीके से हौच पौच करके अगर डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। अब हमने अभी 9th हाउस को ब्लैंक ही रखा हुआ है। हम सिर्फ सोच रहे हैं शनि देव अगर 9th हाउस के लॉर्ड होके 12th हाउस में चले जाते हैं तो आपको ये फल मिलेंगे। यू अज्यूम देयर इज नो अदर प्लैनेट हु इज फंक्शनिंग। अब इसमें हालांकि दूसरे प्लैनेट्स हैं, प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स भी हैं, उनकी प्लेसमेंट्स भी है, कंजंक्शन भी है, बहुत चीजें हैं, डिग्रीज भी हैं। लेकिन हम जब भी किसी एक प्लैनेट को डिस्कस करेंगे तो बस आप ये समझिए कि उस प्लैनेट के तो यही रिजल्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स के हमें पता नहीं है। कभी कभी ऐसी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, 10 में से 1-2 लोगों का जो चीजें हैं वो मिसमैच होती हैं, तो वो हमें लिखते भी हैं, हम उनको अप्रोप्रिएटली जवाब भी देते हैं, कोशिश करते हैं जवाब देने की, और उसमें यही चीजें मिलती हैं। अब आपका सैटर्न 12th हाउस में यानी कि फादर के साथ रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी नहीं चलेगी, कुछ बेसिक डिफरेंसेस रहेंगे। और हमारा जो 9th हाउस है वो एजुकेशन का हाउस है बॉस, हायर एजुकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यहां पर डेफिशिएंसी रहेगी। हाँ, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है तो आप एजुकेशन ले सकते हैं। अगर सैटर्न किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लेने में दिक्कत जरूर आएगी, या डिले की दिक्कत आएगी या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और हायर एजुकेशन में यहां प्रॉब्लम रहेगी। और 9th हाउस से हम देखते हैं हमारी जो है फॉरेन ट्रेवल्स, बाहर की ट्रेवल्स। अब देखिए, शनिदेव 12वें घर में है। वैसे नॉर्मली अगर शनिदेव डेबिलिटेट यहां ना होते तो हम ये कह देते कि ये आदमी हायर एजुकेशन लेने बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, क्योंकि 9th हाउस का प्लैनेट उठ के वहां बैठ गया विदेश में। लेकिन यहां डेबिलिटेटेड है, यहां प्लैनेट वीक है, इस वजह से यहां पर फॉरेन ट्रेवल्स में दिक्कत आएगी, डिले रहेगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहेगा इस इंसान का। लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री में जाके काम भी करना चाहता है तो ऐसा नहीं है काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है, फॉरेन कंट्री में सेटल भी हो सकता है। लेकिन डेबिलिटेटेड सैटर्न इस नेटिव को बहुत मेहनत कराएगा, फॉरेन लैंड पे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 2-3 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल रिजल्ट्स लेने के लिए फॉरेन लैंड पे, अगर इफ ही वांट्स टू सेटल एट फॉरेन लैंड। और अगर अपने देश में है तब तो डेफिनेटली मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी।
अब ये तो प्राइमरली हमारे 9th हाउस का सिग्निफिकेंस हमने 12th हाउस में लेके उसको डिस्कस कर लिया। अब सैटर्न इज ऑल्सो ए लॉर्ड ऑफ केंद्रा हाउस विच इज 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? 10th हाउस से हम देखते हैं हमारा सोशल स्टेटस। यहां इस इंसान का सोशल स्टेटस इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ एटलीस्ट 36 साल मिनिमम बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे मेहनत करनी है, इसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो 12th हाउस का संबंध जो है 10th हाउस का संबंध कर्म से है, 12th हाउस का संबंध लॉस से है। तो ये इंसान उल्टे सीधे काम करेगा, यानी कि इसका काम कर दिया, उसका कर दिया, अपना कर दिया, फैमिली का कर दिया, ऑफिस का कर दिया। इसकी जो कर्म है दैट विल नॉट बी फोकस्ड, दैट विल बी स्पॉइल्ड, आई मीन दैट विल गो इनटू लॉस। कर्मा मतलब मेहनत जो है इसकी वो लॉस में जाने के चांसेस रहेंगे, यानी कि कुछ ऐसे काम करता रहेगा जिनका क्रेडिट इसको नहीं मिल पाएगा या जो इसके प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगी चीजें। और फिर 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? 10th हाउस से कर्मा के अलावा सोशल स्टेटस हमने बात ही किया, सोशल स्टेटस वीक रहेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, और कर्मा का लॉस होता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो इसके एक्सपेंसेस बीमारी में हो सकते हैं, लिटिगेशन में हो सकते हैं एंड डिस्प्यूट्स में हो सकते हैं, क्योंकि यहां बैठा हुआ शनि छठे घर को देख रहा है। छठे घर से क्या देखते हैं? डिस्प्यूट्स हैं, लीगल ऑब्स्टेकल्स हैं, लिटिगेशंस हैं, डाइवोर्सेज हैं, ये है वो है। अगर इसका 7वां घर भी बिगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिटिगेशन के मामले में मैरिज से रिलेटेड इसके खर्चे हो सकते हैं, इस पे बर्डन आ सकता है। तो इस तरीके से इसके एक्सपेंसेस जो है वो इन चीजों में ज्यादा निकलेंगे। फैमिली पे भी निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी थर्ड एस्पेक्ट फैमिली पे भी है, फैमिली रिलेटेड मैटर्स में भी इसके खर्चे हो सकते हैं। अब 12th हाउस से हम देखते हैं बीमारी, तो यहां पर शनिदेव बीमारी जरूर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि शनिदेव यहां बीमारी ना दे, क्योंकि एक तो नीच के बैठे हैं, दूसरा शनिदेव तो कारक है इन चीजों के, बीमारी देने के कारक है, सिग्निफिकेटर है। तो यहां पर शनिदेव आपके पैरों में, यानी कि लोअर पार्ट्स ऑफ द लेग्स, आपके फुट में और पैरों में बीमारी दे सकते हैं। और अगर यहां शनिदेव के साथ सूर्य बैठ गया तो आंखों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको रह सकती है, और आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और आई से रिलेटेड तब मिलेगी जब शनिदेव यहां पर सूर्य को देख रहे हैं या सूर्य देव यहां बैठे हुए हैं, या सेकंड हाउस में सूर्य देव है और शनि की दृष्टि वहां पड़ रही है। तो सेकंड हाउस आइस का होता है, तो वहां अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं और शनिदेव की दृष्टि है तो यहां पर आई साइट में भी बड़ी दिक्कत रहेगी। और दोस्तों और यहां पर 10वें घर से हम अपने कनेक्शंस देखते हैं पावरफुल लोगों से, अथॉरिटेटिव लोगों से, सरकारी लोगों से। तो यहां पर हमारे जो कनेक्शंस होंगे वो कोई ज्यादा अमेजिंग नहीं होंगे, हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेगी, पावरफुल लोगों से प्रॉब्लम रहेगी, सरकार से प्रॉब्लम रहेगी, अथॉरिटेटिव लोगों से प्रॉब्लम रहेगी, और कहीं ना कहीं बॉसेस से भी हमें प्रॉब्लम रहेगी। या हमें फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ सकता है। यहाँ अगर हम फॉरेन कंट्री पहुंच जाते हैं तो वहां पर मेहनत करके हम जम सकते हैं, लेकिन हमें फायदा तभी होगा जब यहां पर बैठा हुआ सैटर्न किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर सुबह शनिदेव शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, भरनी नक्षत्र मिलता है यहां पर एक, और भरनी नक्षत्र के लॉर्ड लगन में ही बैठा है, या सेकंड हाउस में बैठा है, या 4th हाउस में बैठा है। तो यहां पर डेफिनेटली फॉरेन लैंड से कुछ ना कुछ कनेक्शंस बन के आदमी की इनकम आएगी। तो हमने ये देखना है कि शनिदेव कौन से नक्षत्र में बैठते हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड हमारे लाभ भाव में बैठ गया, धन भाव में बैठ गया, लगन में बैठ गया, चौथे घर में बैठ गया, और 5वें में बैठ गया, 9वें में बैठ गया, लेकिन यहां तो स्पेसिफिकली 5वें घर में शुक्र देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन 5वां घर ऑस्पिशियस है। तो फिर क्या है कि आपको कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से कनेक्ट होके आप इनकम जनरेट करेंगे। वीक तो है सैटर्न, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी डेस्टिनी बिल्कुल
टॉस पे है, ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर बैठा हुआ शनि दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर किसका है? हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है। तो यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो हमारी फैमिली की वजह से हो सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर जो है, अगर हम वेल्थ से कनेक्ट करते हैं किसी प्लैनेट के थ्रू, जिसमें जिस नक्षत्र में शनि बैठा हुआ, तो फायदा मिलेगा। और अदरवाइज यहां पर वेल्थ को जोड़ने में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेशन में बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल रहेगा। और दोस्तों अगली शनिदेव की दृष्टि आएगी छठे घर पे। छठे घर से चीजें एक्टिवेटेड होंगी, क्योंकि सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस हाउस। When Saturn is not comfortable, it will definitely activate sixth house or the evils of sixth house to, spend some money. चाहे वो बीमारी हो, लिटिगेशन हो, कोर्ट केसेस हो, अपोजिशन हो, ये चीजें भी एक्टिवेट रहेंगी। कुछ डेट्स वगैरह भी यहाँ पर इंसान ले सकता है। और दोस्तों इसकी 10वीं दृष्टि हमारी रहेगी 10वें घर में, यानी कि वो शनिदेव का अपना घर है। तो 10वीं दृष्टि भी शनिदेव की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, बिकॉज सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल। तो पिता से प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। वो हम पहले ही सारी सिग्निफिकेंस या सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, तो वही प्रॉब्लम्स रहेंगी जो हमने डिस्कस की हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई शनिदेव की प्लेसमेंट में किस किस तरह के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अब ये देखना बाकी रह गया कि शनिदेव अगर अश्विनी नक्षत्र में आए, जो कि 0 से 13.2 डिग्री तक रहता है, तो यहां पर केतु का नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र बहुत ही तेज नक्षत्र है, फायरी नक्षत्र, और केतु भी फायरी एनर्जी, और शनिदेव कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट है। तो यहां शनिदेव का अश्विनी नक्षत्र में बैठना कोई इज नॉट गिविंग द अमेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि दोनों ये अपोजिट एंड कंट्राडिक्ट एनर्जीज है। एक तरफ आग है, दूसरी तरफ बर्फ है या ठंडापन है। तो यहां पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। और केतु के नक्षत्र में शनिदेव बीमारी वगैरह ज्यादा दे सकते हैं, और केतु के नक्षत्र में और ज्यादा एग्रेशन हो सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं, केतु कहीं भी बैठा हो। हाँ, अगर शनिदेव भरनी नक्षत्र में बैठ गए, भरनी नक्षत्र शुक्रदेव का, शुक्र का ही लगन है, और शुक्रदेव की अगर प्लेसमेंट अच्छी हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे। शुक्र पे दृष्टि भी आ गई शनिदेव की, यानी कि शुक्र अगर दूसरे घर में बैठा है और शनि की उसमें दृष्टि आ गई, तो इट इज ए ऑस्पिशियस एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर शनिदेव ब्लेस करेंगे। शुक्रदेव छठे घर में भी हैं और शनि की दृष्टि आ गई, तब भी चीजें काफी बची रहेंगी। ऐसे ही शुक्रदेव अगर 10वें घर में आ गए और शनि की दृष्टि पड़ गई, तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में या यूं समझिए कि 9th हाउस आपका प्रोटेक्ट हो गया। तो भरनी नक्षत्र में शनिदेव अच्छा यहां पर प्ले करेंगे। और भरनी नक्षत्र में शनिदेव, हालांकि डेबिलिटेशन डीप हो जाता है शनिदेव का, भरनी नक्षत्र 20 डिग्री में डेबिलिटेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र देव से शनिदेव की मित्रता है, रादर शुक्रदेव शनिदेव के गुरु भी रह चुके हैं, तो यहां पर हम प्रैक्टिकली अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र है यहां पर कृतिका नक्षत्र, उसका एक ही चरण है, पहला चरण मिलता है यहां पर, तो वो सूर्यदेव का नक्षत्र है। अगर सूर्यदेव के भी नक्षत्र में शनिदेव बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है सैटर्न से। इट इज ओनली सैटर्न हु हैज ए एनिमिटी विद सन। शनिदेव को प्रॉब्लम है, सूर्यदेव को नहीं है। अगर सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव बैठ जाते हैं और सूर्यदेव वेल प्लेस्ड है, चौथे घर में है या तीसरे घर में है या दूसरे में है या पहले में है या और किसी अच्छे घर में है, तो यहां डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे लेट, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनिशियल पीरियड तो गया, क्योंकि सैटर्न डेबिलिटेटेड भी है और फिर 12वें घर में भी है, तो 36 साल तक यहां पर इट इज सपोज दैट द पर्सन विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ। तो दोस्तों कुछ नक्षत्रों में इट विल ऑल डिपेंड कि नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। अगर प्लेसमेंट आपको लगता है कि ठीक आ गई है उस नक्षत्र के लॉर्ड की, तो यहां डेफिनेटली चीजें
काफी संभल जाएंगी। अदरवाइज ये प्लेसमेंट तो खराब ही है बेसिकली। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ शनिदेव आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देंगे, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है तो आप इसको कनेक्ट करिए कि शनिदेव किस नक्षत्र में और नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है। वहां से आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि ये सैटर्न आपको कितनी तकलीफ देंगे और कितनी आपको ये संभालेंगे। दूसरी चीज ये है कि यहां पर सैटर्न अगर केतु के नक्षत्र में बैठा है तो आपको केतु और सैटर्न की रेमेडी करनी पड़ेगी। केतु की रेमेडी के लिए आप गणपति जी का मंत्र जाप कर सकते हैं और कुत्तों की सेवा कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर को सुबह सुबह माथे पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर शनि की रेमेडी साथ में करनी है, केतु और शनि दोनों की, तो शनि की रेमेडी के लिए आप काली चीजों का दान करिए, माँ की दाल का दान करिए, और आप जो है काले तिल और शक्कर, गुड़ वाली शक्कर को मिक्स करके शनिवार को चींटियों को खिलाइए। जहां भी आपको चींटियां नजर आए वहां आधी कटोरी या एक मुट्ठी काले तिल और पीली शक्कर को मिक्स करके आपने डाल देना। तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और अगर शनिदेव भरनी नक्षत्र में और शुक्र भी नीच का आ गया तो फिर आपने शनिवार को चीनी और काले तिल को मिक्स करके चींटियों को डालना है, और शुक्रवार को सिर्फ चीनी या चीनी के साथ आप आटा मिक्स कर सकते हैं, वो चींटियों को अगर डालेंगे तो ये जो मैलेफिक इफेक्ट है वीनस का ये काफी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखना है कि अगर आपको रिजल्ट्स खराब मिल रहे हैं तो जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड की रेमेडी करनी है और शनि की रेमेडी करनी है। इन्हीं से ये चीजें काफी इंप्रूव हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, एंड सो दैट हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक जो है फटाफट पहुंच जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करते हैं। एंड अदरवाइज विल सी यू टुमारो। थैंक्स a lot for watching our regular videos. Thank you very much.